सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्रीचिद्घनगणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं सुप्रकाशं व्यापकं नामरूपयोः अधिष्ठानं बुद्धिबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्तु निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहन्नमत्तोऽन्यदिति मे निश्चिता मतिः। 409 क्या संदर्भ चल रहा है? अभी असंजात बोधो या उत्तम जिज्ञासु यश्च मंद जिज्ञासु तयोर उभयोरपि कर्मोपासनयोर अनधिकारा। इसके पहले मैं कह दिया कि दृढ़ज्ञानी जो है एक, उसको तो 407 में बताए थे, उसको कर्मोपासना नहीं करनी चाहिए। फिर कह दिया जो अदृढ़ ज्ञानी है उसमें एक तो क्या है कि उत्तम जिज्ञासु होगा, जो अदृढ़ ज्ञानी है जिसको मंद बोध है, और दूसरा क्या है जो अभी कह रहे जिसको उत्तम जिज्ञासु है पर असंजात बोध है, जिसको ज्ञान नहीं हुआ। मैंने पहले 407 में बताया जो ज्ञानी है, दृढ़ ज्ञानी है, उसको कर्म उपासना नहीं करनी चाहिए। 408 में कहा कि मंद बोध माने जो अदृढ़ ज्ञानी जिसको मंद बोध है पर उत्तम जिज्ञासु है उसे भी कर्म उपासना नहीं करनी चाहिए। अभी कहते कि जो अज्ञानी है असंजात बोध किंतु उत्तम जिज्ञासु है, ज्ञान की इच्छा रखता है, उसको भी कर्मोपासना नहीं करनी चाहिए। और चौथा जोड़ दिए अंत में पाठ में लिखा था, और क्या है? ठीक है, मंद जिज्ञासु है, उत्तम जिज्ञासु नहीं, मंद जिज्ञासु है। और मंद जिज्ञासु है उसको कहा असंजात बोध ही है, माने अज्ञानी है पर मंद जिज्ञासु है, उसको भी इच्छा है, उसको भी कर्मोपासना में अधिकार नहीं है। वास्तविक क्या है कि कर्मोपासना जिसको मोक्ष चाहिए उसे नहीं करना चाहिए। आगे कह रहे हैं जिसको जिज्ञासा है, अपने स्वरूप को जानने की इच्छा है, उसे कर्मोपासना का त्याग करना चाहिए, ये कह दिया। तो और क्यों भेद कर रहे हैं वो देखेंगे, बताएंगे। तो यहाँ कहते हैं यस्य बोधा न संजाता, या चकारनी जकार होना चाहिए, संजाता जिसको ये बोध उत्पन्न नहीं हुआ, आत्मबोध। किंतु तीव्रतरा आत्मज्ञान इच्छा अस्ति, उसको तीव्र इच्छा है, किंतु इसलिए उत्तम जिज्ञासु है, उसको क्या है कि आत्मज्ञान चाहिए, ऐसे तीव्र इच्छा है। भोग इच्छा च नास्ति, तीव्र इच्छा कब होगी? जब भी भोग इच्छा नहीं होगी। ऐसा नहीं कि दोनों में तीव्र इच्छा है, जो भी चाहता है बहुत अच्छी तरह से माने इच्छा ऐसी करता है कि सभी में इच्छा है जो पर तीव्र है, ऐसा नहीं। आत्मज्ञान इच्छा तीव्र होनी चाहिए, भोग इच्छा नहीं होनी चाहिए। भोग भी चाहिए और आत्मज्ञान चाहिए, वो तो फिर वो क्या है कि डिग्री चाहिए। आत्मज्ञान की इच्छा है क्यों? एक सर्टिफिकेट चाहिए कि अरे ज्ञानी का सर्टिफिकेट दे दिया, ऐसे जो यूनिवर्सिटीज बांटेंगे वैसा वाला हो गया। मोक्ष के काम नहीं आएगा क्योंकि भोग की इच्छा भी है, क्योंकि शुरू तो विवेकजन्य वैराग्य से होगा, वो नहीं है तो ये आत्मज्ञान इच्छा किसके लिए? हाँ, मुमुक्षु नहीं है वो, आत्मज्ञान की इच्छा है पर मोक्ष के लिए नहीं है, ऐसा मानना पड़ेगा। यही भोग इच्छा भी होगी तो तस्य अंतःकरण शुद्धमेव आस्ते, तो ये तो वैसा नहीं है, भोग की इच्छा नहीं है तो ये इसका अंतःकरण तो शुद्ध है। भोग की इच्छा नहीं है, यही अंतःकरण की शुद्धि दिखाता है, और आत्मज्ञान की इच्छा है वो मोक्ष की इच्छा दिखाता है, मुमुक्षु बन गया। तस्मात् स उत्तम जिज्ञासु इत्युच्यते, ये हो गया उत्तम जिज्ञासु, उसकी परिभाषा बता दी। तस्य बोध सिद्धये श्रवणादिकम एव अनुष्ठेयम, क्या करना चाहिए बोध की सिद्धि के लिए? कि जिज्ञासु आत्मज्ञान की इच्छा रखता है तो आत्मज्ञान के लिए क्या साधन है? कहते हैं श्रवणादिकम एव, श्रवण मनन निध्यासन करे, न कर्मोपासना, कर्मोपासना ना करे। ये बहुत बार देखा, इसीलिए अभी जल्दी जा सकते हैं। इसमें क्यों दोनों में भेद करे वो भी बताया मोटा मोटा मैंने, तो आगे और आएगा संदर्भ। कर्मोपासना एवं फलभूत अंतःकरण शुद्धि नैश्चल्य हो तस्य सिद्धत्वात्। क्या हेतु है? कर्म के लिए हेतु क्या है? नहीं, कर्म किसके लिए करते हैं? अंतःकरण की शुद्धि चाहिए। हेतु क्या बने? उसका फल क्या है? अंतःकरण शुद्धि, और अंतःकरण का नैश्चल्य उपासना से होता है, वो दोनों सिद्ध है, तो क्यों करेगा?
कर्म और उपासना का जो फल है वो तो प्राप्त है, फलभूत जो है क्या है, अंतःकरण शुद्धि एक का और नैश्चल्य अंतःकरण का दूसरे का, तस्य सिद्धत्वात्। कुछ शब्द आ रहा है, म्यूट कर दीजिए। यह ज्ञाने सामान्य इच्छया श्रवणादौ प्रवर्तते, जो ज्ञान में सामान्य इच्छया माने ऐसी चलते चलते ये भी इतना सब है तो जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ये भी चाहिए, अच्छा ये भी, अच्छा ये भी है, ये भी है, तो सभी मल्टीपल डिग्रीज कहते हैं। तो यह ज्ञाने सामान्य इच्छया श्रवणादो प्रवर्तते, श्रवणादि किसके लिए चाहिए, सामान्य इच्छा है। बोलते देखो मोक्ष चाहिए, भोग सब छोड़ना पड़ेगा, नहीं नहीं नहीं, मोक्ष वोक्ष नहीं चाहिए, भोग नहीं छोड़ सकता मैं, आप ज्ञान दे दीजिए, थोड़ा वो भी बटोर लेते चलते चलते। तो यस्य च अंतःकरण भोगे आसक्तम स मंद जिज्ञासु, वो हो गया। पर ये क्या मंद जिज्ञासु, जानने की इच्छा करता है। तो बोलते ये देखिए सामान्य इच्छा हो गई ना जानने की, धीरे धीरे धीरे, और भोग यहाँ लिखे नहीं है, भोगे यस्य च अंतःकरण भोगे आसक्तम, भोग में आसक्ति है पर तीव्र नहीं है, क्योंकि सामान्य इच्छा ही अभी वो मैंने ऐसे हास्य में कह दिया, पर इधर संदर्भ वो नहीं है कि धीरे धीरे वो भी होगा तो भी क्या कहेंगे ना, चलो इच्छा है ना श्रवण आदि में, किसके लिए, बोलते नहीं अच्छा लगता है, ऐसा हो तो ठीक है, अच्छा लगता है, क्यों, उससे कुछ लाभ नहीं हो रहा, इच्छा है, क्यों है पता नहीं, सुनने में अच्छा लगता है, क्यों होती है इच्छा पता नहीं। तो बोलते सामान्य इच्छा है श्रवण आदि में, जाते जाते नहीं, हाँ है तो वो भी हमारे भोग में आ सकती है, पर वो छोड़ के जा सकता है कि आज भोग का त्याग कर दें, वहाँ धीरे 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 उस और मन जा रहा है, तो कहते हैं अच्छा है, श्रवण में मन लग रहा है, समझ आ रहा है, और क्या चाहिए, इच्छा, इसलिए ऐसा नहीं है कि इच्छा है और जाके बैठ जाते कुछ नहीं समझ में आ रहा है। वो तो हो गया कि कंपलसरी पाठ है, कुछ आश्रम में होता है कंपलसरी पाठ है इसीलिए आते, नहीं तो नहीं आते थे। बाकी हम सेवा करेंगे, ये करेंगे, भजन करेंगे, गंगा जी में बैठ जाएंगे, पर हम श्रवण वगैरह कुछ नहीं करना। तो फिर आश्रम का नियम है पहले पाठ में आना है, तब तो ठीक है जाना पड़ेगा, वैसा नहीं है, इसे समझ में आ रहा है, श्रवणादि में स्वयं इच्छा से जा रहा है, तब क्या होगा, वो उसको मंद जिज्ञासु कहेंगे। ये भोग में आसक्ति यदि होगी तो सह अपि श्रवणम परित्यज्य पुनरपि कर्मोपासनयोः प्रवर्तितुम न अर्हति। अभी इसमें एक समझना चाहिए, ये क्या है ना, ये पुनरपि करके कहा है, तो ये वो है जिसको भोग की इच्छा है, गई नहीं, मर नहीं गई अभी तक, आसक्ति है, आसक्ति है, पर क्योंकि संस्कार है, वो तो सबको होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन में नहीं चला जाता है, धीरे धीरे, क्योंकि रसवर्जम निवर्त्यते वैसा वाला ही होता है पहले तो। इसीलिए क्या है कि ये परित्यज्य, श्रवणम परित्यज्य पुनरपि क्या है, तो इससे क्या पता चलता है, उनका मन कहाँ के ग्रंथकार का, वो कह रहे जिसने कर्मोपासन छोड़कर संन्यास ले लिया, माने संन्यास लिया माने छोड़ आया है, वो श्रवण कर रहा है, भोग की आसक्ति है, तो क्योंकि पुनरपि माने फिर से कर्मोपासन न करे, माने उसने छोड़ दिया है, ऐसा समझना चाहिए कि फिर से ना जाए उसकी ओर। तो सन्यासी के लिए लागू होता है, बाकी के लिए क्या है कि उसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि भोग की आसक्ति है तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है, तो धीरे धीरे वो जब तक नहीं होता तब तक कर्मोपासन करे, निष्काम कर्मोपासना करे, अहंग्रह उपासना करे, इत्यादि कर कर धीरे धीरे श्रवण में इच्छा अधिक बढ़ेगी, भोग की इच्छा कम होगी। तो कर्म उपासन का वो जिसने त्याग किया है, सन्यासी बन गया, उसके लिए तो पीछे जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है, तो वो ना करे। वास्तविक क्या है कि सन्यासी को भी ये भोग में आसक्ति सहज नहीं जाती है। ऑर्थोडॉक्सी में क्या, इसीलिए क्या है, संप्रदाय में, ये ऑर्थोडॉक्सी करके पता नहीं सांप्रदायिक कहेंगे, पर संप्रदाय कहते हैं, उसमें अभी ऑर्थोडॉक्स संप्रदाय करके जोड़ना पड़ता है अंग्रेजी में, संस्कृत में क्या, हिंदी में क्या शब्द लगाएंगे, सांप्रदायिक ही कहते हैं, माने जो चातुराम न्यायपीठ इत्यादि है उससे जो संन्यास लेते हैं, बाकियों की भी लेते हैं, बाकी जहाँ भी संन्यास लेते हैं वास्तविक उसको हंस गायत्री इत्यादि ओमकार का प्रणव जो गायत्री ओम में चला जाता है, वो सब नियम है कि करना चाहिए, पर नियम इसीलिए है क्योंकि ये सब नहीं छूटता है। बाकी सब छूट गया तो वो माने वास्तविक सन्यासी जो है भगवान भाष्यकार की दृष्टि में जो है उसको तो सिद्ध जो हो गया, उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होता। तो वो बनने के लिए तो वर्षों का श्रवण मनन होने पर निधिध्यासन सिद्ध होता है, तो धीरे धीरे छूट जाता है। तो तब तक क्या है कि सन्यासी को भी मंत्र इसीलिए दिया है, महावाक्य का विचार है, किंतु थोड़ा ये भी करना है कि थोड़ा नहीं अच्छी तरह से करना है जप इत्यादि, पर वो कर्म उपासना की दृष्टि नहीं है। माने ओमकार में कोई
फल नहीं है अधिक, ओमकार मोक्ष के लिए ही है। इसीलिए केवल सन्यासी को जिसमें अधिकार है उसका भी त्याग कर देंगे तो ओमकार की उपासना कौन करेगा? ओमकार की उपासना और ओमकार का जो जप है केवल ओमकार का, बाकी किसी भगवत नाम के साथ नहीं जुड़ा है, ओमकार ही विशेष नाम है, वही नाम है। तो ओमकार का अधिकार सन्यासी के लिए जप का, और उपासना का भी अधिकार केवल सन्यासी, वो भी नहीं करेगा तो कौन करेगा? तो शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा, नियम वो। इसीलिए उसकी बात नहीं कर रहे यहाँ, किसकी बात कर रहे हैं? ये नहीं करूंगा तो मैं बद्ध हो जाऊंगा, पुनर्जन्म हो जाएगा, ऐसे जिसकी दृष्टि है ना उसको कर्तव्यता उपासन कहेंगे, माने उसके उपासन और कर्म को। वो नहीं है सन्यासी को। सन्यासी को करना है, क्यों? क्योंकि और आनंद आएगा और निष्ठा अधिक बढ़ेगी, इसके लिए है, ना कि मैं फिर से बद्ध हो जाऊंगा। जीवन मुक्ति आनंद में रहना है तो आनंद प्राप्ति के लिए सब करना है, वैसा है, माने अपने स्व इच्छा से करता है, इसीलिए नियम बना है, ना कि मैं फिर और पुनर्जन्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये स्पष्ट होना चाहिए, पिछले पाठ में हमने देखा था ये। सोपि श्रवणम परित्यज्य पुनरपि कर्मोपासनयो प्रवर्तितुम न अर्हति। या इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहिए। क्या कहते हैं, यहाँ दिया है कि पिछले पाठ में हमने वो पंचदशी का देखा जिसमें तृप्ति दीप के श्लोक दिए थे कि श्रवण मनन निध्यासन किसके लिए और किसके लिए नहीं लागू होते, ये दिया था। यहाँ ये इसमें आता है, ये भागवत का है, श्रीमद् भागवत का है। निवृत्तम कर्म सेवेत प्रवृत्तम मत्परस्त्यजेत जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो नाद्रियेत कर्मचोदनाम। ये भी वही है, माने किसके लिए है? तो कहते कर्म उपासना ये सब किसके लिए? कहते हैं निवृत्तम कर्म सेवेत। निवृत्तम माने ये क्या है कि नहीं, मन नहीं करता, मुझे नहीं करना है, विधि है, वर्णाश्रम धर्म की विधि है, पर नहीं करना है, ऐसा जो है तो उसको करना चाहिए। कौन से कर्म करना चाहिए? तो निवृत्तम है, माने जिससे विधि है कि ये करना ही है, नित्य नैमित्तिक कर्म, उससे निवृत्त हो गया, नहीं वो करो। प्रवृत्तम मत्परस त्यजेत, और प्रवृत्तम जिसमें प्रवृत्ति हो रही है, स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है जो जानवर को भी होती है, वैसे ही कहेंगे प्राणी सामान्य में जो प्रवृत्ति होती है कर्म में, वैसे कर्म में उसका त्याग करें, माने जो भोग इच्छा, केवल भोग इच्छा के लिए है वो सब उसका त्याग करें। काम्य तो उसमें प्रवृत्ति सामान्य से होती है, स्वाभाविक है, तो उससे मतपरसन माने भगवान की दृष्टि लेकर कि इसका त्याग कर दे। जिज्ञासायाम संप्रवृत्तो, ये क्या है कि ये कर्मकांडी के लिए लागू होता है जिसको जिज्ञासा नहीं अभी, पर जब ये सब करने के बाद चित्त शुद्धि होगी और क्या होगा, पाप का त्याग कर दिया उसने, निषिद्ध कर्म का त्याग कर दिया, जिसमें प्रवृत्ति सामान्य स्वाभाविक हो गई, और निवृत्त जिससे मन हट गया, नहीं करना है, अरे ये इसे कुछ मिलता नहीं है क्यों करना है, वो तो आवश्यक करे, कुछ मिलता नहीं है तो आवश्यक करे, क्योंकि वो नित्य कर्म है। फिर क्या है, जिज्ञासा उत्पन्न होगी, चित्त शुद्धि होगी, एकाग्रता। तब जिज्ञासायाम सत्याम, जब भी जिज्ञासायाम विषय, जिज्ञासायाम संप्रवृत्ता, जो जिज्ञासा में प्रवृत्त हो गया सम्यक, माने तीव्र इच्छा हो गई जानने की, अरे आत्म तत्व क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, यही है, बस कर्म करता रहूँ, यही है, मैं ब्राह्मण क्षत्रिय इत्यादि मनुष्य हूँ मैं, यही है, यही एक दिन मर जाना है। कहते हैं तो होता है, ज़्यादा ये हो जाएगा तो फ्रस्ट्रेट होकर कहेंगे कि यार रोजमर्रा की जिंदगी बस यही करते रहना है, जीवन भर यही करना है, तो कुछ वैराग्य उत्पन्न था, तो मन में विचार आता है जिज्ञासायाम संप्रवृत्त कि मैं कौन हूँ इत्यादि, तो कर्म चोदनाम न आद्रियेत, उसका फिर आदर न करे कि उसी में न रुके कि अरे कर्म करो करो, अरे कहा है, पहले कह दिया, तो पहली पंक्ति और दूसरी पंक्ति का साक्षात विरोध है। पहले पंक्ति में तो अवश्य करो, दूसरे इसमें कह दिया अच्छा जिज्ञासा है तब छोड़ दो। आत्मा जानने के लिए तो पहले दो काम नहीं आएगा, उसके लिए तो क्या है कि चित्त शुद्धि साधन, परंपरा साधन है। फिर मोक्ष के लिए जो ज्ञान साक्षात साधन है वो चाहिए, तब तो विधि लागू नहीं होती तुम पर। माने नाद्रियत माने चोदना माने विधि है, ये जो विधि है वो उसके लिए है जिसको ये सब चाहिए। देखिए शास्त्र ही बताता है, कर्मकांड में बताता है, ये देखो ये है सब, ये है क्या क्या, जैसे मैंने मार्केट जैसे है कि बेचने के लिए क्या क्या है आपके पास, तो पहले बता दो क्या क्या है, या जाके मेनू, होटल में जाके मेनू पूछते हैं
क्या क्या वो शुरू करेगा, इडली वड़ा सांभर ये वो करके करके उपमा ये वो, या दक्षिण का उडुपी, उडुपी कहते हैं वहाँ पे, उस महाराष्ट्र तक सब उडुपी कहेंगे, उडुपी रेस्टोरेंट कहते हैं उसको। इस और आएंगे तो वो बताएगा समोसा है, ये है वो जो भी है, तो वो सब पहले बता रही है। जैसे ये ब्रह्मलोक तक सब कुछ है, स्वर्ग है, ये है वो है, उसमें भी आपको कौन सा चाहिए, अरे बोलते नहीं हम तो शिव भक्त हैं, हमको ये नहीं चाहिए, अरे वैकुंठ भी है हमारे पास, या वैकुंठ नहीं, केवल वैकुंठ नहीं, कैलाश भी है। ऐसे सब जो कर्मकांड में पूरा फैलाया हुआ है, रायता फैला हुआ है, कहते हैं ना रायता फैला हुआ है सब बोलते हैं। फिर कहते हैं अरे अरे ये नहीं कुछ विशेष दिखाइए, जो ये तो सबके लिए और कुछ दिखाई, तो बोलते हैं अरे देखो ये मोक्ष है जिससे फिर पुनः आवृत्ति नहीं होगी। अच्छा वो भी है, उसके लिए क्या करना है, ये सब छोड़ दीजिए, सब कुछ छोड़ दिए। फिर कहते जिज्ञासा पूर्वक नाद्रियत कर्म, ये आपके लिए नहीं है। बोलते ये इस दुकान, ये बाहर का दुकान आपके लिए नहीं है, अंदर चलिए, आपको अंदर आपको श्रवण मनन निधिध्यासन कराएंगे, वैसे वाले दुकानदार दूसरे है। तो वैसा शास्त्र पूरा है। तो कह दिया कि उसको फिर वो लागू नहीं होता ना, तो ऐसे कह दिया इन्होंने। तो ये मूल में कहते ना रहती, तो आपको लागू नहीं होता, ये आपके लिए नहीं है, ऐसे कह दिया। कर्मोपासना फलभूत अंतःकरण शुद्धि नैश्चल्य श्रवणेन एव तस्य सिद्धे भवतः। क्यों नहीं है, तो बोलते अभी क्या होगा, तो ये अंतःकरण शुद्धि कैसे होगी, निश्चलता कैसे मिलेगी, तो बोलते कर्मोपासना फलभूत जो है ना, ठीक है अब तक जो फल था, तो बोलते नहीं पर इससे तो वो भी मिलेगा क्या, बोलते सब मिलेगा, सब अंतर्गत है। तो जैसे वो गीता का श्लोक है, क्या है देखिए फिर स्मरण नहीं आ रहा, तो हाँ ना वो नहीं, ये वाला क्या है, ब्राह्मण से विजानतः यावान अर्थे उदपाने, हाँ यावान अर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मण से विजानतः। तो कहते जितना ये फल, अर्थ माने फल, ये कर्मोपासना का फलभूत जो है, तो उदाहरण में क्या कहते हैं, जितना पानी चाहिए ना आपको, तो बोलते पानी के लिए वहाँ जाते थे, कुएं में जाते थे, बहुत दूर है गांव में, वहाँ कुछ अभी नल वगैरह नहीं बना है, तो कहते वो कुआं है दूर, नदी है इत्यादि, तो बोलते जब ही भर गए, नदी ही घर तक आ गई, कुआं भी उसमें डूब गया है, उसमें फिर पानी कहाँ, घर तक ही पानी आ गया, स्वच्छ पानी की बात कर रहे हैं, बाकी इसके नहीं। तो वैसे पानी जो है, तो उसको जो पानी उसमें मिलता था नहाने के लिए इत्यादि, इसके लिए सबके लिए जो पीने के लिए, सब उसी में मिल जाएगा अभी। तो जितना छोटे छोटे कुएं इत्यादि में जो पानी का प्रयोजन था, वो तो अभी पूरा प्रयोजन, सभी प्रयोजन इसी में भी है, एक ही घर तक पानी आ गया, सर्वत्र संप्लुत के संपूर्ण पानी जो भर गया उसमें। वैसे ही उदाहरण में क्या है कि तावान सर्वेषु, हाँ तो ऐसे वेद का जो फल है, वैसे ही जो वेद का जो फल है कर्मकांड का, वो सब इसमें अंतर्गत है ज्ञान के फल में। क्योंकि आनंद चाहिए ना आपको, थोड़ा आनंद चाहिए, उससे अधिक चाहिए, भिन्न भिन्न लोक में इससे अधिक इससे अधिक, वो सब नित्यता नहीं है उसमें। नित्यता आपको नित्य आनंद में सभी आनंद अंतर्गत है। अंतिम में वही कहें तो कर्मोपासन का फलभूत क्या है, इधर क्या कह रहे, उतनी दूर तक नहीं जा रहे, यहाँ कह रहे कर्म और उपासन का जो फल है ना, अंतःकरण शुद्धि और नैश्चल्य, वो कैसे मिलेगा, तो कहते श्रवणे एव तस्य सिद्धे होता है। श्रवण जो आगे जाके आपको मोक्ष का फल देगा, उसमें ये अंतःकरण शुद्धि भी उसी से मिल जाएगी, वो भी उसी से मिल जाएगी। तो श्रवणस्य आवृत्ति, फोन बज रहा है, पता नहीं कौन कर रहा है। वास्तविक क्या है कि यदि फोन ये 5G पे हो तो फोन से ही इंटरनेट चल रहा है, वो यदि फोन आता है तो इंटरनेट कट जाएगा। अभी तो इंटरनेट चल रहा है क्योंकि होता है व्हाट्सएप कॉल हो, ठीक है चलिए कुछ नहीं। श्रवणस्य आवृत्त्या एव अंतःकरण दोषस्य निवृत्त्या तस्य इह जन्मनि जन्मांतरे वा ब्रह्मलोके वा ज्ञानम सिद्धेत। तो कहते क्यों छोड़ दे वो कर्मोपासन, तो यदि कर्मोपासन करेगा तो उसको इतना करना, सभी कर्म अंग उपासन कर्म करेगा, कर्मांग उपासन करेगा, तब जाकर उसको ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। सहज नहीं है, ब्रह्मलोक का प्राप्ति कर्म उपासना से अत्यंत कठिन है। कहते ज्ञान में जो है ना, ये ज्ञान हमारे श्रवण करते रहेगा और श्रवण में ही अंतःकरण शुद्धि और नैश्चल्य मिल जाएगा, और जीवन मुक्ति यदि यहाँ प्राप्त नहीं, विदेह मुक्ति भी नहीं मिली, तो कहेंगे कि ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी। तो कह रहे श्रवण से
आवृत्तिया बार बार श्रवण करते रहने से, अभ्यास करेगा श्रवण, पुनः पुनः श्रवणं कुर्यात्, यदि करते रहेगा तो श्रवणस्य आवृत्तिया एव, उसी से, केवल उसी से अंतःकरण दोषस्य निवृत्तिया, उसकी निवृत्ति हो जाएगी अंतःकरण के दोष की। यदि अंतःकरण की दोष की निवृत्ति श्रवण की आवृत्ति से हो जाए, तस्य इह जन्मनि जन्मांतरे वा, इस जन्म में या जन्मांतरे वा ब्रह्मलोके वा, इस जन्म में मुक्ति हो जाएगी, ज्ञान की सिद्धि हो जाएगी, अगले जन्म में माने किसी जन्म में हो जाएगी, या ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी, वहां पे ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। क्योंकि अंतःकरण दोष की निवृत्ति यहाँ हो गई और उसी में उसका देह शांत हो गया। तब क्या होगा, इस जन्म में नहीं मिला, यह जन्म नहीं, इसमें इस जन्म में ज्ञान नहीं मिला, एक पहला था कि इस जन्म में ज्ञान मिल जाएगा, नहीं मिला तो किसी जन्म में मिल जाए, क्योंकि अंतःकरण शुद्धि प्राप्त है, अगले इसमें कुछ प्रारब्ध बचा होगा, वैसा जन्म मिलेगा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, तो अच्छे इसमें कुल में जन्म होगा, फिर क्या होगा, वहां पे अधिक प्रयास नहीं करना पड़ेगा, अंतःकरण शुद्ध ही होगा, थोड़ा कुछ होगा वो सब हट जाएगा और फिर ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। नहीं हुआ तो ब्रह्मलोक प्राप्ति हो जाएगी, वहां ज्ञान सिद्ध हो जाएगा। तो ये तीनों संभावना है, पर वो कर्म उपासना से नहीं होगा। कर्म उपासना से आपको केवल अंतःकरण की शुद्धि मिल जाएगी, किंतु श्रवण से क्या है ना, श्रवण से आत्मतत्व भी उसी का श्रवण हुआ है ना, आत्मतत्व से अंतःकरण का दोष हटा है, कर्म उपासना से नहीं हटा है। तो इसीलिए थोड़ा भेद है, जो आत्मतत्व से हटा है उसमें दृढ़ता आ रही है, धीरे 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 श्रद्धा बढ़ती जा रही है। हाँ, पूरा समझ नहीं आ रहा है, पर हाँ शास्त्र तो यही कह रहा है, तो धीरे 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 अंतःकरण का दोष हट रहा है और आत्मतत्व उतना ही बढ़ रहा है। कर्मोपासना में वो नहीं बढ़ रहा, कर्मोपासना में पुण्य बढ़ रहा है, इसमें पुण्य नहीं बढ़ रहा है। इसमें क्या बढ़ रहा है, आपका आत्मज्ञान, जैसे आत्मज्ञान भर रहे हो धीरे धीरे धीरे, पूरा समझ नहीं आया पर वो है, किसी दिन फलित हो जाएगा। पूज्य स्वामी जी का उदाहरण क्या है, उसमें पूज्य स्वामी उदाहरण देते हैं, कुछ हास्य सुना, जो किसी ने बताया नहीं समझ में आया, सब लोग हंस रहे, थोड़ा ये बाकियों को देख के हंसी देखकर हंसी आ रही है, जोक से हंसी नहीं आ रही है, क्या समझा नहीं। फिर कहते कि घर गया और फिर गर्म पानी चालू किया, नहा रहा है, थोड़ा सर पे गिर गया गर्म पानी, तो क्या हो गया, नसें थोड़ी खुल गई, तो क्या हो गया, अरे हंसना शुरू कर दिया। तो कहते भी हंसना शुरू कर दिया, वो किसके लिए हंस रहा है, इसके लिए नहीं हंस रहा, गर्म पानी सर पे गिरा, शावर में कौन हंसता है, पागल कहेंगे। तो कहते इसलिए हंस रहा है कि वो वही जो अभी समझ में आया। तो कहते ये श्रवण किया था, वो ज्ञान भरा था, वही समझ में आया। तो कर्म उपासन से भरा होगा तो उससे कुछ ये नहीं प्राप्त होगा। कर्म उपासन से यदि भरेगा चित्त शुद्धि, तो वो क्या है कि अरे अच्छा वहां ये मिलेगा, यहाँ ये मिलेगा, ये मिलेगा। कोई भी नहीं कह रहा है कि तुम ब्रह्म हो, कर्म उपासन में नहीं कह रहा। तो इसीलिए उससे चित्त शुद्धि प्राप्त हो, क्योंकि ये प्रश्न आना चाहिए, श्रवण से आवृत्तिया अंतःकरण दोष से निवृत्तिया, पर अंतःकरण दोष की निवृत्ति से ही यदि इस जन्म में जन्मांतर ब्रह्मलोक में ज्ञान सिद्ध होता है, तो वो तो कर्म उपासन से भी अंतःकरण शुद्धि हो रही है, अंतःकरण दोष हट रहा है। पर उससे नहीं है, उसके पहले हेतु है श्रवणस्य आवृत्तिया एव, श्रवण के आवृत्ति से जो अंतःकरण का दोष हटा है उसमें ज्ञान भरा है, अभी कि दोष हटा है उसकी जगह ज्ञान भरा है, आत्मज्ञान। दूसरे में क्या है कि पुण्य भरा है, तो पुण्य भरने से नहीं होगा, पुण्य भरने से इस जन्म में जन्मांतर व ब्रह्मलोक का ज्ञान सिद्ध न हो, पर श्रवण किया है, आत्मज्ञान बैठा है, तो वो फलित हो जाएगा। जोग जिसने सुना ही नहीं है वो गर्म पानी से नहाए, उसको क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो वैसे उदाहरण में वैसे घटा सकते। आवृत्ति ही आवृत्ति कह रही है बच्चा, आवृत्ति नाम अभ्यास, क्योंकि आवृत्ति माने आवरण को भी कहते, ऐसे भ्रांति होगी, आवृत्ति माने क्या, आवरण नहीं है, आवृत्ति माने अभ्यास, बार बार करना, पुनः पुनर्अनुष्ठान, फिर कहते बार बार अनुष्ठान करना उसका, माने कर्मकांड में अनुष्ठान जो कहते हैं वही अभ्यास यहाँ कहेंगे, वही आवृत्ति है, पर श्रवण किए बार बार सुनना करके कहेंगे। अनुष्ठान किसका, श्रवण का अनुष्ठान, मनन का अनुष्ठान, निध्यासन का अनुष्ठान। साधना अनुष्ठाने प्रयत्न धारा इति आवत, फिर भी समझ में नहीं कहते किसमें कौन से अनुष्ठान में, जो साधन है उसके अनुष्ठान में। साधन क्या है, श्रवण मनन निध्यासन, उसके अनुष्ठान में प्रयत्न की धारा, इति आवत, ये अर्थ है। इति आवत माने ये अर्थ है। अंत में क्या अर्थ है, साधन का जो साधन बताया आपको, श्रवण मनन निध्यासन,
उसके अनुष्ठान में प्रयत्न बार बार करना, उसकी धारा कि आज प्रयत्न करूंगा, फिर करूंगा, फिर करूंगा, जितना समय मिले उतना समय प्रयत्न करे, उसकी धारा बहनी चाहिए। श्रवणम परित्यज्य कर्मोपासनयोः प्रवर्तमानः आरूढ़पतित इति अभिधीयते। ये कहते हैं कि श्रवण कर रहा है, कहते हैं अरे नहीं समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है, ठीक है समझ नहीं आ रहा है पर करते रहो, उसके लिए जो जो कहा है वो सब करो। उसको छोड़कर सन्यासी श्रवणम परित्यज्य बोलता है मैं कर्म उपासन करूंगा। कोई कहते हैं कि हमारे कोई गुरु है वो कर्म ऐसा देते हैं, ऐसा उपासन देते हैं, ऐसे कर्म बताते हैं कि उससे ये हो जाएगा, माने ऐसा, माने उनको पता है कि वैदिक कर्म कैसे करना है। ये सब शास्त्र में सब लुप्त हो गए, आपको पता नहीं कैसे करना है, हम बताएंगे, हमारे गुरु बताएंगे, उससे क्या होगा, आपका कर्मोपासन से मोक्ष मिल जाएगा। नहीं होगा। वो श्रवण का त्याग करेगा तो और कर्म उपासन में प्रवृत्ति होगी, प्रवर्तमान सन, जो करता रहेगा उसको क्या होगा, आरूढ़ पतित इति अभिधीयते। शान चलते वो उसको क्या कहते हैं, वो हाँ अच्छा कर रहा है, अच्छा कर्म कर रहा है, अच्छा उपासन कर रहा है, कर्मयोग ही कर रहा है। कोई कहते हैं अरे हमारे गुरुजी बहुत बड़े कर्मयोगी है, वो ज्ञानी है, ज्ञानी को कहते हैं कर्मयोगी है, नीचे स्तर पर ले आए, वो पता नहीं कि नीचे स्तर पर ले आए, उसका कर्माभास है, कर्मयोगी नहीं है। वो कर्मयोग चित्त शुद्धि के लिए है। आपके गुरु जो ज्ञानी कर्म करते हैं उनका कर्माभास है उनका, पहले परिभाषा देखी हमने। तो जो उनको देखकर कहता है नहीं हमारे गुरु जी करते हैं, वो कहाँ श्रवण करते हैं, उनका ज्ञान हो गया है, आपके लिए चाहिए, आप श्रवण मत छोड़िए। आरूढ़ पतित अभिधीयते। आरूढ़ पतित माने घोड़े पे चढ़कर उतर गया, फिर नहीं जाना है, नहीं जाऊंगा मैं, पहुंचा देगा घोड़े, घोड़ा बोलते नहीं जाना है। आरूढ़ पतित इति अभिधीयते। उस पर एक टिप्पण है, क्या कह रहे हैं, मोक्ष सोपानम आरुह्य, कि मोक्ष का ही जो साधन है वो कर रहा है, सोपानम आरुह्य ततश्च्युतस्य आरूढ़ पतितस्य विषये। करलेडी न्याय है वो बता रहे कि उससे च्युति होगी, माने उससे पतन हो गया, कि मोक्ष के जैसे मोक्ष की गाड़ी चल रही है, उससे उतर गया, नहीं जाना है, नहीं चाहिए, वो जाना ही नहीं मुझे, तो वैसे उतर गया तो पतित हो गया। उसको क्या कहते हैं, उसके विषय में उसको करम लेडी न्याय, कर लेडी न्याय कहते। करस्थम पायसम त्यक्त्वा कूरपरम लेडी दुर्मति ही, उसको दुर्मति कहते हैं, दुष्टामति से, उसकी बुद्धि ठीक चल रही है। इति प्रसिद्ध करम लेडी न्याय प्रसज्यते। माने क्या है कि पायसम खीर परोसी है, पूरी कटोरी भर के, बड़ी कटोरी जो बड़ा बोल होता है वो भरकर या लोटा भरकर खीर दी है, और ये क्या कर रहा है, उसको छोड़कर क्या कर रहा है, हाथ में थोड़ा लगा था, परोसते समय ले आया था, तभी साइड में वो यहाँ वहाँ कहीं ढूंढ कर उसको चाट रहा है, पीछे वगैरह लग गया तो उसको चाट रहा है। बोलते हैं खीर है, खीर खा लो, ये हाथ क्यों चाट रहे हो अपना, तो हाथ में थोड़ा तब लगा था उसको चाट रहे हैं, खीर खा लो पूरी, उसका त्याग कर। तो ये इसीलिए दुर्मति ही, कि हास्यास्पद है कि क्या करेंगे, तो बाद में क्या पहले हंसेंगे, दुख भी होता है, पहले फिर दुख ही होगा, छोड़ देगा, हंसकर क्या है कि कह देंगे अरे ऐसे क्यों कर रहे हो, मत करो, फिर भी करेगा तो फिर दुख होगा गुरु को कि अरे ठीक चल रहा था छोड़ दिया, ठीक है उसका प्रारब्ध, छोड़ देंगे अगली। उपेक्ष तत्तीर्थ यात्रा जपादीन एव कुर्वताम पिंडम समुत्सृज्य करम लेढ़ी इति न्याय आपतेत। तो ध्यान दीप में पंचदशी में भगवान विद्याचार्य कहते हैं उपेक्ष क्या है, तत्तीर्थ यात्रा जपादीन एव कुर्वताम, करने वाले जो है, षष्ठी बहुवचन है, क्या करने वाले, तत्उपेक्ष माने क्या, पहले उपेक्ष छोड़कर, क्या उपेक्ष माने, यहाँ लिखा है उपेक्ष माने क्या, अपरोक्ष ज्ञान साधन निर्गुण उपासना श्रवणादिकम परित्यज्य इत्यर्थ। तत् से लेंगे तत् उपेक्ष, तत् माने क्या, अपरोक्ष ज्ञान साधन जो है, अपरोक्ष ज्ञान का क्या साधन है, निर्गुण उपासना श्रवणादिकम, निर्गुण उपासन करें, निर्गुण सन्यासी को जो कहा है कि निर्गुण उपासन करो, जो हमने देखा कि ओंकार उपासन इत्यादि जो है, हाँ ओम स्वामी जी आइए, स्वामी जी जस्ट एक से
हाँ, तो यहाँ पे कहते हैं तो ये उपेक्ष, उपेक्ष माने अपरोक्ष ज्ञान साधन। अपरोक्ष ज्ञान का क्या साधन है? और निर्गुण उपासना श्रवण आदि के, इसका के इसको छोड़कर परित्यज्य इत्यर्थ। उपेक्ष क्या करता है? उपेक्ष ये सब साधन जो है वो छोड़कर ब्रह्म ज्ञान का तीर्थ यात्रा जपा उपेक्ष तत्उपेक्ष, तत् को हटा देंगे, तत्उपेक्ष तत् का अर्थ यहाँ दिया है श्रवणादिकम, निर्गुण उपासना और श्रवण आदि छोड़कर तीर्थ यात्रा जपादीन एवं कुर्वताम, जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं? तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, जपादि कर रहे हैं, उनको क्या है? पिंडम समुत्सृज्य, पिंडम समुत्सृज्य करम लेडी माने पिंड, पायस हो या कोई पिंड, उसको छोड़कर हाथ पे थोड़ा लगाया, वो ढूंढ ढूंढ कर चाट रहा है, ऐसा न्याय आपतित, ये लग जाएगा न्याय, तो हंसेंगे ऐसा हो रहा है, ये कह दिया यहाँ पे 2 नंबर टिप्पण में। इत्थं च ज्ञानिनः उत्तम जिज्ञासोश्च कर्म उपासनयोर अधिकारो नास्ति। यहाँ तक क्या होगी? ज्ञानी को उपासन में अधिकार नहीं है, कर्मों में उपासन में अधिकार नहीं है। ये हो गया 407 में। 408 में क्या कहा? उत्तम जिज्ञासु को भी अधिकार नहीं है। मंद जिज्ञासु को क्या किया? मंद जिज्ञासु यह वेदांत श्रवणे प्रवृत्तः। अभी इस अंक में 409 में क्या किया? वेदांत श्रवण में जो प्रवृत्त है तस्य अपि अधिकारो नास्ति, उसको भी नहीं अधिकार। यस्य ज्ञाने इच्छा अस्ति परंतु बुद्धि ही भोगे आसक्ता तस्मात् श्रवणेन प्रवर्तते तस्य मंद जिज्ञासो निष्काम कर्मणि उपासने च अधिकारो अस्ति। तो ये कहते इसको नहीं, उसको नहीं, किसको अधिकार है बता दीजिए? तो कहते मंद जिज्ञासी को भी नहीं है अधिकार, किंतु मंद जिज्ञासु जो है वेदांत श्रवण में जो प्रवृत्त है उसको अधिकार नहीं है। मंद जिज्ञासु और इच्छा है पर श्रवण नहीं कर रहा है, उसको तो करना चाहिए। यस्य ज्ञाने इच्छा अस्ति, ज्ञान में इच्छा से माने जिज्ञासु है, मंद जिज्ञासु है, परंतु बुद्धि भोगे आ सकता, बुद्धि कहाँ जाती है? भोग में। और उसके कारण क्या है कि इतनी आसक्ति है कि श्रवण नहीं करता है। यदि वो भोग में इच्छा है किंतु श्रवण कर रहा है तो ठीक है, धीरे धीरे भोग छूट जाएगा, मत जाओ उसके पीछे। रोज सुनाएंगे, रोज दोष दर्शन कराएंगे, श्रवण में कहेंगे मत करो, ये करो, तुम स्वरूप में आत्मा हो, ये सब तुम करता नहीं हो, भोग के पीछे मत भागो, नित्यान, ऐसे सुनते सुनते धीरे ही हट जाएगा। धीरे धीरे दोष दर्शन रोज करेंगे तो क्या, जैसे बुरे से ब्रेन वॉशिंग होती है, अच्छे से भी करेंगे, सफाई करेंगे अच्छे से तो शुद्धि होगी। पर जो भोग में ऐसी आसक्ति है कि श्रवण में प्रवृत्ति नहीं हो रही है, तस्य मंद जिज्ञासो निष्काम कर्मणि उपासने च अधिकार अस्ति। उसको, उस मंद जिज्ञासु को निष्काम कर्म और उपासन में अधिकार है। यस्य तु भोगे एव इच्छा अस्ति, जिसको भोग में ही इच्छा है, ज्ञाने इच्छा नास्ति स बहिर्मुख इति कीर्त्यते। जिसको भोग में इच्छा है, उसको ज्ञान की इच्छा भी नहीं है, तब क्या करना चाहिए? उसको कहते, इसके पहले वाला जो है इसको ज्ञान की इच्छा है, मंद जिज्ञासु है, पर भोग की इच्छा अधिक है, वो कर्म उपासन करेगा तो चित्त शुद्धि होगी। निष्काम कर्म करेगा, वो निष्काम कर्म उपासन करेगा तो उससे चित्त शुद्धि होगी। मंद इच्छा जो है ज्ञान की वो अधिक बढ़ जाएगी, तो तीव्र जिज्ञासु हो जाएगा, मंद जिज्ञासु नहीं रहेगा। किंतु मंद जिज्ञासु माने है ही नहीं, वो ज्ञान की इच्छा नहीं है, माने शुद्ध कर्मी, तो उसको क्या बहिर्मुख कहेंगे। बहिर्मुख जो है उसको क्या करना चाहिए? बोलते बहिर्मुख से अभी अंतर्मुख होने के लिए मंद जिज्ञासु भी बन जाओ, कुछ थोड़ी इच्छा हो जाए, उसके लिए क्या है कि कहते हैं अभी तो निष्काम कर्म करने के भी योग्य नहीं हो तुम, तो उसको कहते हैं सकाम कर्म करो, नित्य कर्म करो पर सकाम करो, तो उसको कहेंगे सकाम कर्मणि अपि अधिकार अस्ति। अपि कह दिया माने नित्य कर्म छोड़कर नहीं करेगा, नित्य कर्म सकाम दोनों करेगा। कर्म काम्य कर्म भी करो, कहेंगे काम्य कर्म भी करो, उससे कामना पूरी हो जाएगी। धीरे 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 दोष दर्शन भी सिखाएंगे। निष्काम कर्म कर रहा है तो चित्त शुद्धि होगी, फिर काम्य छोड़ देगा, निष्काम कर्म कर्म योग करेगा, उसके बाद धीरे धीरे मंद जिज्ञासु बनेगा, उसको धीरे धीरे फिर उपासना और कर्म छुड़वा कर श्रवण जब भी करे, श्रवण करते करते बाकी सब धीरे धीरे छोड़ते आएगा। ये परंपरा से होगा, क्रम से होगा, परंपरा से क्रम से होगा। तस्मात् ज्ञानिनः कर्म उपासनयो अधिकारो नास्ति। ज्ञानी को कर्म और उपासन में अधिकार नहीं है।
कर्म उपासना ज्ञान से विरोधिनी। क्यों? कर्म और उपासना जो है ज्ञान का विरोधी है, ये पहले हमने देखा है। जो कर्म उपासना अज्ञान का कार्य है वो ज्ञान का विरोधी होगा, वो अज्ञान का विरोधी नहीं होगा, ज्ञान का विरोधी होगा। अभी क्या, इसीलिए अभी तो इसने इतना भेद क्यों बनाया आपने, तो अभी वो भेद क्यों बनाया वो बता रहे हैं कि इतने कैटेगरीज क्यों बनाए। और कहते हैं कर्म उपासना दृढ़ बोधस्य न विरोधिनी। एक सेकंड, ये चाय लेकर आ गए समझिए, मैं इसको ढक देता हूँ, क्योंकि ये इसीलिए ढक देता हूँ क्योंकि दो कारण से ढकना है। एक क्या है कि ठंडा हो जाता है, ठंडा तो फिर भी होगा, किंतु कोई भी खाना ये सब है ना खुला नहीं रखते, उसमें खुला रखते जब भी देखिए खाना बना दिया और खुला रखते तो उसमें पिशाच का अधिकार हो जाता है। तो कोई भी खाना खुला नहीं रखते, ढक के रखते हैं। हाँ तो कोई कहेगा अरे हो जाने दो पिशाच का अधिकार। नहीं, जैसे भगवान को नैवेद्य करके खाते हैं तो भगवान के गुण आते हैं, पिशाच को नैवेद्य किया हुआ खाएंगे तो पिशाच के गुण आएंगे। उस पे भी यदि कहे कि हाँ हो जाने दो तो क्या, तो कहेंगे भोगो, ठीक है भोगो, फिर क्या, और क्या कहेंगे, पिशाच के गुण आ जाएंगे तो क्या हुआ, कहेंगे अरे अभी है इसीलिए, और आएंगे तो आपको आपत्ति नहीं है, बाकियों को होगी, ठीक है। तो कर्म उपासने दृढ़ बोधस्य न विरोधिनी किंतु मंद बोधस्य। क्यों भेद किया दोनों में, कहते ये दृढ़ बोध का विरोधी नहीं है कर्म उपासना, किंतु मंद बोध का विरोधी है। तो इसीलिए क्या है कि दृढ़ बोध जिसके वो कर्म उपासना ना करे, क्यों कहा, उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा इसीलिए ना करे। पर यदि कर रहा है जैसे अजात शत्रु इत्यादि, उनको कुछ नुकसान नहीं है उससे, माने कहेंगे कि अरे नहीं आपका ज्ञान चला जाएगा, नहीं होगा, उनके लिए विरोधी नहीं है। पर जो मंद बोध जिसको है, वो तीव्र जिज्ञासु हो या मंद जिज्ञासु हो, उन सबको विरोध है ही है वो उसका। तो इसीलिए भेद किया था जो पहले हमने देखा था। तो 410 में कहते हैं दृढ़ बोधस्य कर्म उपासनयोश्च अविरोधः। दोनों कर्म उपासना और दृढ़ बोध में विरोध नहीं है। यद्यपि कर्मोपासने अपि अंतःकरणस्य शुद्धि नैश्चल्य संपादन द्वारा ज्ञानोत्पत्तिं प्रति हेतु भवतः द्विवचन है, दीर्घ है। तो ज्ञान उत्पत्ति के प्रति क्या हेतु है, अंतःकरण की शुद्धि और नैश्चल्य संपादन के द्वारा कर्मोपासन हेतु है, पर परंपरा से हेतु है। तथापि ज्ञानोत्पत्ते अनंतरम कर्मोपासनयो अनुष्ठाने उत्पन्नम अपि ज्ञानम नश्येद इति हेतु। क्यों? क्योंकि कर्म और उपासना में देखा था, वो उदाहरण देखा था, सुबह ऑफिस जाता है, शाम को ये घर पे, तो दोनों में भेद है। तो कहेंगे हाँ रोल प्ले कर रहा हूँ वो भिन्न है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, वैसा नहीं है। दृढ़ बोध जिसके उसको वैसा है। अजात शत्रु क्या है कि सुबह यदि ये कर रहे हैं, कर्मोपासन कर रहे हैं, तो भी उनको कर्ता रूप से नहीं कर रहे। पर मंद बोध जिसको है वो सब क्या है कि उसको तो कह रहे कि तुम कर्ता हो, उपासक हो, कर्ता हो, इसीलिए तुम भोक्ता हो। इसीलिए उसको जो सुबह शाम कर्ता भोक्ता कह रहे कर्मोपासन, और कभी श्रवण करता वहां पे आते तुम अकर्ता हो, दोनों में साक्षात विरोध है। इसीलिए तथापि ज्ञानोत्पत्ति अनंतरम, कौन सा ज्ञान कि तुम अकर्ता अभोक्ता हो, उसके बाद कर्मोपासन है अनुष्ठान है, वो क्या कहेगा कि तुम कर्ता हो, उपासक हो, ऐसा भोग करोगे, भोक्ता हो। उत्पन्न भी ज्ञानम, उत्पन्नम किम रूपम ज्ञानम, एक ज्ञान होगा अकर्ता भोक्ता रूप ज्ञान, ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म हूँ, वो क्या है कि वो नष्ट हो जाएगा, नश्चेद, नष्ट हो सकता है। इति हेतु हो ते ज्ञान विरोधिनी, ते के ये द्विवचन है, कर्म उपासने ज्ञान विरोधिनी, ये दोनों ज्ञान के विरोधी है। न ज्ञान इच्छा हेतु भवता, और ज्ञान के इच्छा के हेतु नहीं बनेंगे, वो हटा देंगे। उल्टा ज्ञान की जो इच्छा धीरे धीरे चली जाएगी, भोग की इच्छा बढ़ा देगा, क्योंकि देखो ये मिलेगा तुम करता हो, ये भोग मिलेगा, ये भोग मिलेगा, आसक्ति और बढ़ाएगा, जितना वासना वही वासना आगे आएंगी, ऐसे हो जाएगा। माने जैसे अग्नि में घी डाल दिया, ऐसा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अहम कर्ता यज्ञादिकम मया कर्तव्यम यज्ञादेहे स्वर्गः फलम इति भेद बुद्धिया कर्म अनुष्ठीयते। क्या कहते हैं, अहम कर्ता, ऐसा कहा यज्ञ करेगा, यज्ञादिकम मया कर्तव्यम, तो कर्तव्यता बुद्धि आएगी, कर्ता को कर्तव्यता बुद्धि होती है, ये करो, देखो यज्ञ तुम ये हो, ऐसा कर्म करो, इस वर्णाश्रम के हो, ये करो इत्यादि।
यज्ञादेह स्वर्ग फल, उसका क्या है, स्वर्ग फल मिलेगा, इसका भोक्ता बनोगे तुम। इति भेद बुद्धिया कर्म अनुष्ठित, भेद होगा। कर्म जो कर्मी है, कर्म और कर्मी और कर्म में, कर्म कर्ता और कर्म का भेद है, ऐसे भेद बुद्धि है। फल स्वर्ग जो है और उसमें और मुझ में भेद है, मुझे चाहिए, मैं भोगता हूँ, वो फल भोगना है मुझे, दोनों में भेद है। फिर उपासना में क्या होता है, अहम उपासका देव उपास्य, देव उपास्य है और मैं उपासक, दोनों में भेद है। इति भेद बुद्धिया उपासना अनुष्ठीयते, ऐसी भेद बुद्धि से उपासना का अनुष्ठान करते हैं। ते द्वे अपि बुद्धि सर्वम खलविदम ब्रह्म इति बुद्धिम दूरीकृत्य एव भवता। तो ये भेद बुद्धि कैसे होगी, थोड़ा अभेद की बुद्धि बन रही है उसको हटा देंगे। इसीलिए कहते हैं द्वैत की चर्चा भी चल रही हो ना, जो एक थे अद्वैती थे, तो कहते हैं कि साधक को ना, अद्वैत साधक को कहते थे कि भेद का वाद चल रहा है, उसमें जाना ही नहीं चाहिए, बात करना शुरू कर दो चले जाओ, हमें कुछ आपसे चर्चा ही नहीं करनी। तो जिनका मंद बोध है ना, धीरे धीरे वो हटा देगा आपका, और कुछ टीका करेंगे, कुछ और बोलने, कुछ तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट कर देंगे, लेकर आके बता देंगे, अरे गीता का श्लोक बता देंगे आपको, जो अपने आप को भगवान मानता है, हम ईश्वर, ये देखो सब मुझे नमस्कार इत्यादि, कुछ अलग ही कोट कर देंगे और आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, और कह देंगे आपको कि देखिए आप तो अपने आप को भगवान मानते हो, ऐसे इसको तो भगवान कृष्ण कहते हैं नरक जाएगा। और कोई तो द्वैती तो कहेंगे ऐसे नरक में जाएंगे कि वो क्रिश्चियन वाला ये है, क्रिश्चियन का जो नरक है परमानेंट हेल है, उससे बाहर, ऐसे वाले भी वो कर देंगे, तो आपके बुद्धि में डाल देंगे। तो अच्छा खासा चल रहा था, छूट जाएगा। इसीलिए मंद बोध वाले वो सब न करे, इसलिए कहते हैं ते द्वे अपि कर्म, ते द्वे के कर्म उपासने अपि बुद्धि, दोनों बुद्धि है, कर्म के और उपासना की, जो से भेद बुद्धि जो है, द्वे भेद बुद्धि, यानी ते द्वे के भेद बुद्धि, द्वे भेद बुद्धि, द्वे स्त्रीलिंग में द्वे कर दिए। ते द्वे माने ये ते वो नपुंसक का द्विवचन नहीं है, ये स्त्रीलिंग का द्विवचन है, दोनों में तत्ते तानी और साते ताहा, साते वो ते दोनों में आता है। तो ते द्वे माने बुद्धि अपि, कौन सी भेद बुद्धि, एक कर्म की भेद बुद्धि, कर्म से आई हुई, और उपासना से जो भेद बुद्धि है, सर्वम खलविदम ब्रह्म इति बुद्धि में, ये क्या है कि अद्वैत बुद्धि है। ये अद्वैत बुद्धि को, एकमेवाद्वितीय बुद्धि जो है, बुद्धि दूरीकृत्य एव भवता, वो होने के लिए पहले हटाना पड़ेगा आपको। मैं ब्रह्म हूँ कहता, वो कहते हो तुम कर्म करो स्वर्ग मिलेगा, उपासना करो देवता की प्राप्ति होगी, ये पहले वाला ज्ञान हटाकर, अद्वैत हटाकर ही द्वैत बैठेगा। तस्मात् कर्म उपासने ज्ञान से विरोधिनी, द्वैत और अद्वैत वृत्ति रूप ज्ञान का दोनों का विरोध है। यद्यपि ज्ञानी आत्मानम असंगतया जानाति तथापि, कहते यद्यपि ज्ञानी जो है वो आत्मा को क्या असंग मानता है, जानता है ऐसे, तथापि भोजनादि रूपम देह व्यवहारम वा जनकादिवत ततोपि अधिकम राज्य पालनादि व्यवहारम वा करोत्येव। ये दृढ़ ज्ञानी जो है वो क्या है कि आत्मा को असंग मानता है, असंग आत्मा मैं हूं ब्रह्म। फिर भी क्या है कि भोजन करता है, तो भोजन क्या आत्मा है, आत्मा को आत्मा खा रहा है नहीं, वो तो क्या भोजन कर रहा है, हाँ ब्रह्मार्पण ब्रह्म इत्यादि कहते हैं, किंतु भोजन कर रहा है तो क्या है कि पत्थर नहीं खाता है, रोटी सब्जी इत्यादि खाता है, चावल दाल, तो अभी वो भोजनादि रूप देह व्यवहार कर रहा है, तभी तो भेद होगा ना। पशुआदि भिक्षा विशेषात करके भगवान भाष्यकार कहेंगे अध्यास भाष्य में, जनकादिवत या तो क्या करेगा, ततोपि अधिक, केवल भोजनादि नहीं, भिक्षाटन तो नहीं कर रहा, सन्यासी करता है वैसे। जनक राजा ज्ञानी वो क्या करते, वो क्या कहते हैं, अजात शत्रु राज्य पालन कर रहे हैं, कि ऐसा नहीं है कि खाने, आपके खाने जैसा नहीं है राज्य पालन कहेंगे वो, आप तो क्या खाना खा रहे, तो हमें तो राज्य चलाना है, तो वहां पे तो अधिक होगा, व्यवहार होगा। बोलते तस्य व्यवहार से ज्ञानम न विरोधी भवती। कोई आक्षेप करे अरे वो भी तो करते हैं, हम क्यों ना करें, तो आपको विरोध हो रहा है, उनको नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है? व्यवहार से ज्ञानम, व्यवहार का ज्ञान का विरोध नहीं हो रहा है, कि मैं व्यवहार ज्ञान वो जो है ना कर रहे हैं, उसका अद्वैत ज्ञान से विरोध नहीं है। तो ले व्यवहार का तो विरोध होगा, तो फिर नवा व्यवहार हो ज्ञान से विरोधी भवती, ना ही वो व्यवहार जो है उनका वो अद्वैत ज्ञान का विरोधी है। अद्वैत ज्ञान के चलते ही व्यवहार चल रहा है, क्यों? प्रारब्धवश है, वास्तविक पहले देखा हमने, प्रारब्धवश से चल रहा है। तथा ही कैसे समझा रहे, तथा ही यद आत्मस्वरूपम ज्ञानेन असंगतया ज्ञातम तस्मिन् आत्मनि यदि व्यवहार प्रतीतः भवेत्
तदा व्यवहारस्य ज्ञानम विरोधी स्यात्। जो जनक राजा व्यवहार कर रहे हैं या सन्यासी जो भिक्षाटन व्यवहार कर रहे हैं, उनका ज्ञान क्या है? मैं जो जनक राजा हूं या मैं जो सन्यासी ये इस शरीर में हूं, ये शरीर वाला हूं, उसको भूख लगी है, वो खा रहा है। और अद्वैत ज्ञान क्या है? ये शरीर आत्मा है ज्ञान नहीं है। जनक राजा वो राजा आत्मा है, ब्रह्म है, वो ज्ञान नहीं है। उसमें तो जो शुद्ध आत्मा है, प्रत्यगात्मा, शरीर से हटकर, भिक्षाटन से हटकर जो है, राज्य पालन कर्म से हटकर जो आत्मा है, ब्रह्म आत्मा जो है वो ब्रह्म है, वो अद्वितीय ब्रह्म है। उसको कोई कर्म नहीं है, उसको कोई भूख नहीं लगी है, उसको कोई राज्य पालन नहीं करना है। इसीलिए दोनों में कोई विरोध नहीं है। यदि ये तथा यद आत्मस्वरूपम ज्ञानेन असंगतया ज्ञातम, ये असंग में मेरा स्वरूप, असंग आत्मा जो स्वरूप है मेरा, उस आत्मा में, तस्मिन आत्मनि यदि व्यवहार प्रतीत, अरे वो आत्मा मैं अभी खाना खा रहा हूँ, ऐसे यदि प्रतीति होगी, या अरे वैसा वाला मैं असंग आत्मा भी कर्म कर रहा हूँ, राज्य पालन कर रहा हूँ, ऐसे यदि हो, तदा व्यवहार से ज्ञान विरोधी से, तब जाकर वो ज्ञान का विरोधी होगा। वैसा तो विरोध प्रतीत नहीं हो रहा है। शुद्ध आत्मा कर्म कर रहे हैं, प्रतीत नहीं हो रहा है। ज्ञानस्य च व्यवहारो विरोधी भवेत्, और ज्ञान का वो व्यवहार भी विरोधी होगा कि कर्म कर रहा है, ज्ञान हटा देगा वो। यहाँ पे लंबा ये दिए टिप्पण, ये तृप्ति दीप का और ध्यान दीप का, ये सब पंचदशी के ही है। जगत सत्यत्व आपाद्य, एक साथ पढ़ लेता हूँ, उसके बाद अर्थ बताऊंगा। जगत सत्यत्व आपाद्य प्रारब्धम भोजयेद यदि सदा विरोधी विद्यायाः भोग मात्रान्न सत्यता। यदि विद्या अपन्नुवीत जगत प्रारब्धघातिनी तदा स्यान्न तु मायात्व बोधेन तदपन्नवः। मायामयः प्रपंचोऽयम् आत्मा चैतन्य रूपधृक् इति बोधे विरोधकः लौकिक व्यवहारिणः। अपेक्षते व्यवहृतिर्न प्रपंचस्य वस्तुतां नाप्यात्मजाड्यं किं त्वेषा साधन्यानि कांक्षति। मनोवाक्काय तद्बाह्य पदार्था साधनानि तान् तत्त्वविन्न उपमृद्नाति व्यवहारोस्य नो कुतः इति। ये जो है ये ज्ञानम प्रारब्धजन्य व्यवहार अविरोधी इति भाव, इतना सारा बता दिए। प्रारब्धजन्य जो व्यवहार है वो उसका ज्ञान अविरोधी है, दोनों में कोई विरोध नहीं है। ज्ञान और प्रारब्धजन्य व्यवहार का कोई विरोध नहीं है। ये बता रहे, कैसे बता रहे? कहते जगत सत्यत्वम आपाद्य, प्रारब्धम भोजे दे दी, कहता है प्रारब्ध है, प्रारब्ध है, दोनों दो प्रारब्धवादी है, एक अज्ञानी एक ज्ञानी है। दोनों कहते हैं अरे प्रारब्ध है, तो पहले वाले को फेटलिस्ट कहेंगे, दूसरे को नहीं कहेंगे। जो अज्ञानी है वो प्रारब्ध का भोग कैसे करता है? जगत सत्यत्वम आपाद्य, जगत में सत्यता बुद्धि है, अरे मैं क्या करूंगा, कहते हैं ना अरे हमारे वश में कुछ नहीं है होता रहेगा, ऐसे भी है। पर जगत में सत्यत्व बुद्धि है तो बद्ध ही है। सदा विरोधी विद्यायाः, तदा सदा नहीं है, स नहीं होना चाहिए, क्षमा किया, त होना चाहिए, स नहीं है। यदि तदा, सदा नहीं होगा, ये सदा का कोई अर्थ नहीं, तदा होगा, यहाँ पे कोई त्रुटि है, स को त कर दीजिए। तदा यदि ऐसा करे, तदा विद्यायाः विरोधी ही, क्या है वो? जगत सत्यत्व बुद्धि जो है वो विरोधी है, तो विद्या के, आत्मविद्या के विरोधी है, जगत मिथ्यात्व विद्या की विरोधी है। भोग मात्रात न सत्यता, केवल भोग करता है इसलिए सत्यता नहीं है, पर सत्यत्व, जगत सत्यत्व का ग्रहण कर यदि करता है तो दुविधा है। तो दोनों में अंतर है। दूसरा वाला क्या है कि उसमें भोग मात्र करता है, सत्यता नहीं है उसमें, उससे सत्यता नहीं प्राप्त होगी, भोग करता है इसलिए। प्रारब्ध के वश में है, सत्यत्व बुद्धि नहीं है जगत में, तो उससे सत्यता नहीं आ जाएगी। एक हो गया ये। यदि विद्या अपन्नुवीत जगत प्रारब्ध घातिनी तदा, यदि प्रारब्ध घातिनी विद्या, विद्या स्त्रीलिंग है, प्रारब्ध घातिनी स्त्रीलिंग है, तो ये प्रारब्ध की
का आघात करके हटाने वाली, नाश करने वाली जो विद्या है, यदि जगत अपन्नुवीत, यदि जगत को हटाती, वो जगत को नहीं हटाती, जगत में सत्यत्व बुद्धि को हटाती है। यदि आप कहते हैं कि प्रारब्ध का घात करने वाली विद्या ऐसी होती, वो यदि जगत को हटा रही थी, क्योंकि प्रारब्ध का घात होगा माने कि शरीर हट जाएगा, जगत का समाप्त कर देगी, ऐसे यदि होती है नहीं, तदा स्यात्, तदा तद अपन्न व स्यात्, अपन्नुवित जगत को हटाती, तब जाकर वो जगत को, माने ऐसे प्रारब्ध घाती यदि होती और वो यदि जगत को हटाती तो हटाती, न तो मायात्व बोधेन तद अपन्नवा, मायात्व बोध से जगत का घात नहीं हो जाता, मिथ्यात्व दर्शन से जगत नहीं हट जाएगा, जगत तो रहेगा, उसमें मिथ्यात्व दृष्टि हो रही है। इसीलिए विद्या यदि प्रारब्ध का घात करती तो जगत हटाती, जगत यदि विद्या प्रारब्ध, ऐसा भी कर सकते हैं, इसमें अन्वय है, क्या करेंगे, तदा स्यात्, तो ये ऐसा अन्वय करेंगे, यदि दोनों ओर से कर सकते, बहुत सारे इसमें टीका देखकर अर्थ लगाएंगे। अच्छा है, मैं दो बता देता हूँ, दो अर्थ कैसे हो सकता है। यदि विद्या, इसको ये नहीं बनाएंगे, विशेषण नहीं बनाएंगे, यदि विद्या प्रारब्ध घातिनी स्यात् तदा जगत अपन्नुवीत, ऐसा एक कर सकते, या तो यदि जगत विद्या जगत अपन्नुवीत तदा प्रारब्ध घातिनी स्यात्, दोनों कर सकते। माने जगत यदि हटाती तो प्रारब्ध हटा देती, शरीर ही चला जाता, यदि विद्या ऐसी होती, या विद्या शरीर हटाती तब जाके जगत हटाती, पर ऐसा कुछ नहीं है। माया तो बोधे न तदपन्न, माने ये जगत अपन्नवा न नहीं होता, तो ऐसा अर्थ लगा सकते हैं कि तो ऐसा तो नहीं है कि माया तो बोध से तो जगत नहीं हटेगा, प्रारब्ध का नाश नहीं होगा, प्रारब्ध है, जगत में सत्यत्व बुद्धि भोग मात्र से नहीं आएगी, जो पहले है वही उसी का, क्योंकि बीच में 8 छोड़ दिए, तो वैसा अर्थ है। समझ में आया ना कि प्रारब्ध के वश में जो हो रहा है उससे सत्यत्व बुद्धि आएगी, ऐसा नहीं है। सत्यत्व बुद्धि हो तो फिर वो ज्ञान का विरोधी है। मिथ्यात्व बुद्धि और सत्यत्व बुद्धि जगत में जो है वो दोनों एक दूसरे के विरोधी है, जो अधिक बलवान है वो जीतेगा। मायामय प्रपंच अयम आत्मा चैतन्य रूप धृक, अयम आत्मा क्या है, चैतन्य रूप, और मायामय प्रपंच क्या, मायामय इति बोधः, इति बोधे विरोधः कह, ऐसे यदि बोध हो गया कि अयम आत्मा, मैं, मेरा जो स्वरूप है ये चैतन्य है और प्रपंच मायामय है, तो प्रपंच में कार्य चलता होगा शरीर का, तो उससे लौकिक व्यवहारिणा, जो लौकिक व्यवहारी है उसके इति बोधे का विरोधा, इस बोध में क्या विरोध है, व्यवहार का क्या विरोध है, व्यवहार कर रहा है पर मायामय है प्रपंच, ये जानकर व्यवहार कर रहा है, और मैं शुद्ध चैतन्य हूं, मेरा कुछ व्यवहार से लेना देना नहीं है, ऐसे ज्ञान का, बोध का क्या, बोध का और व्यवहार का क्या विरोध है, कुछ विरोध नहीं है। व्यवृत्ति प्रपंच वस्तुताम न अपेक्षते, व्यवृत्ति माने व्यवहार, व्यवहार प्रपंच में सत्यता की अपेक्षा करता है क्या, स्वप्न में भी व्यवहार करते हो, सत्यता बुद्धि नहीं है, हो गया व्यवहार, या कुछ विचार भी कर रहे हैं, प्लानिंग करें, ऐसा आगे के स्वप्न छोड़ दिए, स्वप्न में तो सत्यता बुद्धि उस समय होती है। उदाहरण लीजिए कि सूर्य का उदय नहीं होता, सूर्य कभी अस्त भी नहीं होता, पर व्यवहार के लिए, ज्योतिष व्यवहार के लिए सूर्योदय अगर कह देंगे, वाक्य का प्रयोग करेंगे, व्यवहार करेंगे, उसमें क्या विरोध है, कुछ विरोध नहीं है, कुछ विरोध नहीं है। तो उसमें वस्तु सत्य होने की अपेक्षा नहीं है कि सूर्योदय वस्तुता होता है, ऐसे अपेक्षा नहीं है, व्यवहार हो जाता है। सूर्योदय वस्तुता नहीं है फिर भी व्यवहार हो जाता है, तो उसमें व्यवहार के लिए सत्यता की अपेक्षा नहीं, वस्तुता की अपेक्षा नहीं है। न अपि आत्मजाड्यम, न अपि आत्मजाड्यम, आत्मा को भी जड़ होने की अपेक्षा नहीं है व्यवहार के लिए, शरीर जड़ होकर व्यवहार कर लेता, आत्मा को जड़ होने की अपेक्षा नहीं है। किंतु एषा साधनानि एव कांक्षति, ऐसा व्यवृत्ति, ऐसा व्यवृत्ति, ये जो व्यवहार जो है वो केवल साधन की अपेक्षा करता है, साधन हो तो व्यवहार होता है,
मिथ्यात्व बुद्धि से भी साधन हो तो व्यवहार हो जाएगा। सत्यता चाहिए ऐसा नहीं है। अभी साधन बता रहे, क्या साधना नितान, कौन सी साधन है? मनः वाक काय तद बाह्य पदार्थ। तो मन, वाक और काय है, माने इंद्रिय, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय और मन है, और बाह्य पदार्थ विषय है, ये सब साधना नहीं है। तान तत्वविद न उपमृदनाति, वो उसका नहीं हटाता है, साधन को नहीं हटाता है। अरे मन का नाश कर दो, वाक बंद कर दो, काय को हटा दो, बाह्य विषय हटा दो, प्रपंच, ये सब नहीं है। तत्वविद को वो सब नहीं है। ये सब होते हुए भी ज्ञानी है। तत्वविद होते कैसे? ये सब होते हुए साधन तो है। और व्यवहार अस्य नो कुतः, उसको व्यवहार, उसका कहाँ व्यवहार है? तत्वविद का व्यवहार नहीं है, कहाँ से होगा? वो साधन है इसीलिए व्यवहार होता है, ऐसा नहीं है। माने साधन है, व्यवहार होता है, पर आत्मा का नहीं है, आत्मा के साधन नहीं है, ये व्यवहार के लिए साधन है। तो इति प्रारब्धजन्य व्यवहार अविरोधी इति भावः। व्यवहार अस्य नः कुतः, नह ये न उकुतः, या तो कहेंगे इसको व्यवहार क्यों नहीं होगा, व्यवहार हो जाए ऐसा ले सकते हैं। और आत्मा लेंगे अस्य, तो आत्मा को तो कहाँ से व्यवहार होगा? आत्मा को तो व्यवहार नहीं है, न उ कहेंगे, न कुतः, न कुतः, ये कैमुति का न्याय है। तो ये ऐसा अर्थ, वास्तविक अर्थ ना, आत्मा का व्यवहार नहीं है, इसलिए विरोध नहीं है। शरीर का व्यवहार है, साधन है, हो रहा है व्यवहार। सत्यत्व बुद्धि नहीं है, तो सत्यत्व बुद्धि नहीं होने से व्यवहार नहीं होगा, ऐसा नहीं है। मिथ्या बुद्धि से भी व्यवहार होगा, साधन चाहिए। मिथ्या व्यवहार मिथ्या साधन से हो जाएगा, उसमें सत्यता नहीं है। तो आत्मा को व्यवहार होगा ऐसा नहीं है, और बाकी शरीर को व्यवहार क्यों नहीं होगा? और होते हुए भी क्या है कि बोध का विरोध कैसे होगा? लोक व्यवहार, लौकिक व्यवहारी के लिए बोध के साथ कहाँ विरोध है? बोध के साथ विरोध नहीं है, ऐसा कह दिया ये। ठीक है, ये कहाँ पर है? एक तो ये इतना बचा, ये समाप्त कर देता हूँ। 411 अगले पाठ में क्या? विदुषस्तु सह व्यवहार आत्मनि न प्रतीयते, उसको तो व्यवहार नहीं होता है आत्मा में। सर्व व्यवहार देहादि आश्रय, वो पता है उसको, आत्मा आश्रय नहीं है उसका, देहादि आश्रय। व्यवहार सहित देहादि नाम आत्मनि संबंधो नास्ति, ये उसका ज्ञान है। क्या है? व्यवहार सहित देहादि नाम आत्मनि संबंधो नास्ति, असंग आत्मा का देहादि का जो व्यवहार चल रहा है उसमें कोई संबंध नहीं है। गीता जी क्या कहती है? गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। गुण का गुण में, इंद्रिय का गुण माने एक गुण इंद्रिय और दूसरा गुण विषय, दोनों का एक दूसरे में व्यवहार चल रहा है, मेरा उससे क्या लेना देना, करते रहे, मैं तो साक्षी हूं। इसीलिए इति मत्वा न सज्जते इति अनया बुद्ध्या, इति अनया बुद्ध्या ज्ञानी सर्व व्यवहारान करोति। ऐसे जानकर ज्ञानी सब व्यवहार करता है, करते हुए भी नहीं करता, अकर्ता है करके करता है। 5-5 लड्डू खा जाता है, बोलता है मैं न करता हूँ न भोगता हूँ, क्योंकि देह खा रहा है। अतः विदुषा प्रवृत्तिरपि निवृत्तिरेव, विद्वान की प्रवृत्ति क्या है? निवृत्ति है। ये हो गया 410। अगले पाठ में देखेंगे, देखते क्या करना है यहाँ पे। ठीक है। सुखम नित्यं स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानं बुद्धे बोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मला पारं सर्ववेदांत वेद्यं प्रत्यक् परम तदेवान्नमत्तो नित्यं निश्चितामतिः। नमस्ते, धन्यवाद।